नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एचएफसीएल लिमिटेड की। 152 का स्टॉक हो चुका है। स्टॉक में आज भी एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। बात करेंगे इस वीडियो में 2 से 3 बड़ी खबरों के बारे में। टारगेट पहला हमारा मोटिव होगा क्योंकि स्टॉक में बहुत सारे लोगों ने नई बाइंग की है, नए नए खरीदार यहाँ पर ऐड हुए हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर एक इनसाइडर ट्रेडिंग भी आज के दिन में हुई है, उसकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम काफी आया आज के दिन में बाजार में, और शायद यही कारण रहा है कि 3.5% की बेहतरीन रैली के बाद आज आपका स्टॉक जो है वो बंद हुआ। लगातार एक बिकवाली का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा था, बट अभी के लिए अगर आप बात करें तो स्टॉक ने दोबारा चलना स्टार्ट कर दिया। कहां तक जाएगा, कितना यहाँ पर टारगेट आपको लेकर के चलना चाहिए, ब्रोकरेज हाउसेस की क्या राय है, उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें एचएफसीएल की, तो एचएफसीएल में लगातार एक डाउन ट्रेंड रहा था। चार्ट की मैं बात करूं तो देखिए लास्ट वीक में तो कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला, उससे पहले वाले हफ्ते में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। ओवरऑल अगर आप देखेंगे एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है स्टॉक में, और अभी भी अगर आप देखें तो स्टॉक आपका बुलिश जोन में दिख रहा है। लगातार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जोन बनाता रहा है, लगातार यहाँ पर सपोर्ट मोमेंटम में रहा है स्टॉक आपका। तो ये अच्छी बात है कि रुकता है कुछ दिनों बाद, और वहां पर ऐड करने का, वॉल्यूम ऐड करने का मौका भी मिलता है रिटेल इन्वेस्टर को, या फिर एवरेज करने का मौका मिलता है, या फिर एक अच्छा खासा सपोर्ट भी बिल्डअप करता है। ये लेवल जो आपका आ रहा है दैट इज अराउंड ₹130 के आसपास का, 125 to 130 के आसपास का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अगर स्टॉक में किसी वजह से मार्केट सपोर्ट नहीं करता है, या किसी भी वजह से मार्केट में अगर गिरावट होती है, तो 130 विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उस गिरावट में 130 का बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इससे नीचे की गिरावट मैं यहाँ पर नहीं देखूंगा। अगर मैं बाय करने जा रहा हूँ तो भी मैं ये लेवल लेकर के चलूंगा अपने लिए कि मैं 130 के करीब में यहाँ पर बाय कर सकता हूँ, या एवरेज करने के लिए ये पॉइंट अच्छा है। मान लिया मैं 155 152 के आसपास खरीदारी करता हूँ और गिरावट होती है, तो 130 के आसपास आपको ऐड करने का एक मौका मिल सकता है। अभी बात करें चार्ट में, अगर आप देखेंगे मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, यानी कि खरीदारी बहुत अच्छी हो रही है। वॉल्यूम आज भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छा आया है, और यही कारण है कि अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पर जो टारगेट है वो बढ़ा दिए हैं। टारगेट आपको अराउंड 165 का पहला टारगेट कर दिया जो प्रीवियस टारगेट था, और उसको बढ़ा करके अभी के लिए 180 टू लेकर के 190 के आसपास के टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं एचएफसीएल में, डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम। आपको एक बात बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि 165 का जो टारगेट था वो आपका अराउंड मई के आसपास आया था, अप्रैल मई में आई थी रिपोर्ट वो वाली। अब जो रिपोर्ट्स आएंगे तो उसी हिसाब से आपको टाइम फ्रेम भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 182 टू 190 का जो टारगेट है आपका वो जल्दी एडजस्ट नहीं होना, जल्दी नहीं मिलना, वो आपको वेट करना पड़ेगा। टाइम फ्रेम आपको बढ़ाना पड़ेगा, 3 से 6 महीने या साल भर के लिए आपको यहाँ पर रखना पड़ सकता है। बट टारगेट अभी भी अगर आप देखेंगे तो काफी फिजिबल है। देखिए पैसा डबल हर स्टॉक में नहीं करना होता है। अगर आपने किसी भी स्टॉक में बाइंग की है 25%, 30%, 40% का भी अगर आपको गेन मिलता है पूरे साल में, तो वो एक अच्छा गेन माना जाता है। 40% इज द गोल्डन रिटर्न अगर आप मानेंगे तो। यहाँ पर 40% अगर कंपाउंडिंग करते हो ईयर ऑन ईयर, तो आपको बहुत अच्छा वेल्थ 15 साल में, 20 साल में क्रिएट हो सकता है विद स्मॉल कॉर्पस टू। तो उसकी तरह से आपको देखना पड़ेगा। इस स्टॉक में अगर आप बात करें एचएफसीएल में 182 190 का टारगेट यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आ रहा है। अभी के लिए अगर आप देखेंगे स्टॉक अच्छी ट्रेजेक्टरी में है, बुलिश में है, और अच्छी खबरें भी यहाँ पर है। खबरों की भी चर्चा एक बार कर लेते हैं। चार्ट पैटर्न अच्छा है, 130 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपका बना हुआ है अभी के लिए। बाजार अगर सपोर्ट करता है तो 182 165 का पहला टारगेट, एंड देन 182 टू 190 के आसपास के आपको आने वाले महीनों में ये टारगेट देखने को मिल जाएगा। दूसरी जो बड़ी खबर रही आज के दिन में वो इनसाइडर ट्रेडिंग की रही। इनसाइडर ट्रेडिंग में अगर आप देखेंगे 2 सितंबर को ये हुआ था। 47,000 के करीब का स्टॉक यहाँ पर आया था ट्रस्ट के थ्रू, एचएफसीएल एम्प्लॉय ट्रस्ट के थ्रू यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग की गई थी, और 7,53,000 ट्रांजेक्शन होल्डिंग है यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे डिस्पोजल किया गया था, तो ये भी एक बड़ी खबर थी। और एडजस्ट होना, क्योंकि जब भी इस तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग होती है तो यूजुअली ऐसा देखा गया है कि स्टॉक में गिरावट का माहौल बनता है। बट आज के दिन में क्योंकि खरीदारी इतनी ज्यादा थी कि स्टॉक आपका गिरावट भी नहीं हुई, फ्लैट भी नहीं रहा, उल्टा यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली में देखने को मिला। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है। इनसाइडर ट्रेडिंग के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक में एक अच्छी खासी खरीदारी हुई है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड ने भी अपनी शेयर होल्डिंग को एचएफसीएल में बढ़ा दिया है। ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है उन लोगों के लिए जो शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर रखते हैं। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने 7.15% कर दिया, लगभग 2% के करीब की शेयर होल्डिंग इस फंड में, अपने फंड में यहाँ पर बढ़ाई गई है। अगर आप इंपॉर्टेंट फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर एक दो नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक तो रिलायंस वेंचर्स है, क्वांट म्यूचुअल फंड है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वांट म्यूचुअल फंड की अगर आप बात करें तो उन्होंने लगभग 7% इस स्टॉक का खरीद रखा है, हिस्सेदारी खरीद रखी है, वो बहुत बड़ा हिस्सेदारी होती है।
दूसरा नाम अगर आप देखेंगे तो रिलायंस स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो है ही यहाँ पे, जो कि बड़ा नाम है और जिसकी वजह से मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि HFCL में जब ये 30 रुपीज 40 रुपीज के आसपास भी ट्रेड कर रहा था तो आई यूज टू से कि देखो ये स्टॉक है जो, क्योंकि इसमें अगर अंबानी साहब ने निवेश किया हुआ है तो ये यहाँ पर नहीं रुकेगा। एंड डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस टू, अगर आप देखेंगे HFCL का व्यवसाय बहुत बड़ा है, टेलीकॉम केबल्स वगैरह बेचते हैं, ये फाइबर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स का व्यवसाय है इनका। और सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया में है, EU में भी बड़ी खबर आई थी कि EU में भी इनको एंटी डंपिंग के तहत जो एक्सेप्शन मिला हुआ है, तो वो एक बड़ा न्यूज था क्योंकि इनका एक्सपोर्ट वहां पर भी है और इनका एक्सपोर्ट एंटी डंपिंग एक्सेप्शन के अंडर में आता है। इसी वजह से इनका जो व्यवसाय था, जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो बढ़ी थी उस क्वार्टर में। तो वो एक बड़ी बात थी कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कंपनी का व्यवसाय और सुधरेगा और यहाँ से आपको जो 185 टू 190 तक के टारगेट बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएंगे। अब बाजार की करें तो बाजार के हालात काफी ठीक हैं, तो इसका भी फायदा HFCL को मिलेगा क्योंकि जो स्टॉक बुलिश है और मार्केट बुलिश है तो वहां पर ज्यादा अच्छी रैली आने की संभावना बनती है। अभी के लिए अगर आप बात करें निफ्टी 50 में, आज का दिन का बाजार थोड़ा सा फ्लैट ही रहा। स्टार्टिंग में बिकवाली का माहौल जरूर देखने को मिला था, बट मोर और लेस निचले लेवल से खरीदारी आती हुई देखने को मिली है। FII और DII दोनों की ही बात करें तो दोनों की ही तरफ से यहाँ पर खरीदारी का माहौल है। अगर आप FII की बात करेंगे सालाना तौर पे तो 1.4 लाख करोड़ के आसपास का माल यहाँ पर इस साल में डंप किया है FII ने, बट DII ने ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करें तो 3 लाख करोड़ के आसपास का माल यहाँ पे इस साल में खरीदा है इन्होंने। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट को बुलिशनेस में रखने की कोशिश यहाँ पर जारी है और मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में भी मार्केट जो है आपका वो बुलिश ही रहने वाला है, इतनी जल्दी यहाँ पर गिरावट का माहौल नहीं बनेगा। तो वो देख करके आपको यहाँ पर चलना पड़ेगा, बट मार्केट में क्रैश का खतरा हमेशा रहता है, करेक्शन का खतरा हमेशा रहता है, तो वो चीज आपको देखना पड़ेगा। बाकी HFCL में ओवरऑल खबरें पॉजिटिव है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी स्टॉक में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, खबरें बता दी है, चार्ट एनालिसिस मैंने कर दिया है आपका, प्योरली लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू। एक और चीज, अगर आपने किसी स्टॉक में फंसे हुए हो और आपको उसमें कुछ पूछना है तो उसका प्राइस मेंशन कर देना, स्टॉक का नाम मेंशन कर देना, हम उस पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू अगेन।